हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को काफ़ी डाउट आ रहे थे अपने एक सब्जेक्ट या फिर एक कोर्स को लेके, और वो कोर्स है आपकी PhD। ठीक है, तो PhD की अगर हम बात करें तो मैंने इस वीडियो में आपको PhD इग्नू का, जामिया का और DU का तीनों का प्रोसेस बताया है। कहाँ से बेनिफिशियल है, कहाँ से नहीं है, वो भी इसके अंदर मैंने आपको बताया है, और वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले ये जो दो न्यूज़ हैं इन पर फोकस करें। नेट उत्तीर्ण को नहीं देना होगा PhD का एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, दो कैटेगरी, मतलब ये रखा गया कि 70% अंक नेट की मुख्य परीक्षा और 30% इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। नेट के अंक जोड़ने के बाद जारी की जाएगी मेरिट लिस्ट। इसमें 3 कैटेगरी रखी गई। पहली वो जो उम्मीदवार PhD में एडमिशन या फिर JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर में तीनों पदों के लिए पात्र होंगे। दूसरे वो जो उम्मीदवार PhD के बिना JRF में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तीसरा वो जो सिर्फ PhD के ही माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पहले फ़र्क बता देती हूँ UGC नेट में, JRF में और PhD में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम PhD, JRF और UGC नेट के बगैर नहीं कर सकते हैं। ऐसा गलत है। अगर आप ने मास्टर्स कर लिया है, अच्छा एक चीज़ है कि मास्टर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, कोई भी कैटेगरी के बच्चे हो, 55% उसमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इनकेस आपके 54.5% भी बन रही है ना, 54.00 या कुछ भी बन रही है, तो भी आप मान्यता आपको नहीं मिलेगी। आपको अगेन इम्प्रूवमेंट का या कोई सा पेपर फिल करना पड़ेगा। कंप्लीट 55% या उससे ज़्यादा आपको चाहिए मास्टर्स में। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। स्टूडेंट कैन नाउ परस्यू PhD आफ्टर 4 ईयर अंडर ग्रेड कोर्स। ये NEP के अकॉर्डिंग निकला है। जनवरी 2024 से जो 4 साल का BA कर रहे हैं ना बच्चे, वो डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 75% अंक उनके होने चाहिए। ठीक है, नेट वगैरह ना देने का ये है कि 75% उनके अंक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ग्रेजुएशन कितने भी मार्क्स पे पास कर ली और डायरेक्ट PhD कर ली, नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ है उनके लिए। अब UGC नेट, JRF और PhD वाली बात जो मैं आपको बता रही थी वो ये है। देखो, एक होता है कि हम मास्टर्स के बाद सीधा PhD का एंट्रेंस दे दें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर वो क्लियर होने के बाद इंटरव्यू दे दो, देन आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे अगर इंटरव्यू में आपका हो जाता है तो। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट PhD नहीं करना चाह रहे तो आप UGC नेट का एग्ज़ाम दो, वो क्लियर हो जाता है, देन आप JRF में पहुंच जाओगे। JRF हो जाता है, देन आप PhD में। दोनों ही चीज़ों में इक्वल टाइम लगता है। PhD में भी कंप्लीट 5 साल लगते हैं, JRF मिलाकर भी और UGC मिलाकर भी 5 साल लगते हैं। तो अगर आप, अब इसमें प्रॉफिट ये होता है कि UGC देने के बाद बच्चा JRF में जब जाता है ना, तो उसको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रहने की जगह, खाने की जगह, पढ़ने के लिए। मतलब बच्चे का माइंड सिर्फ लेक्चरार बनने में लगा रहे, उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, उसका ये प्रॉफिट है। बाकी अगर आप डायरेक्ट PhD करते हो तो एंट्रेंस दे दो, एंट्रेंस देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो क्लियर हो जाता है तो आप PhD करो। PhD का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होता है, बट ये बोला जाता है कि अगर आप उसको 2 साल और बढ़ा दो, 5 साल की कर लो, तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। वैसे टाइम पीरियड ओवरऑल 6 साल का होता है PhD क्लियर करने का। 3 साल की PhD और 3 साल और दिए जाते हैं कि इन केस कोई सब्जेक्ट रह गया, कुछ है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ DUET। अब हम सबसे पहले ना DUET का देखेंगे। तो DUET का एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर जो है रखा जाता है, कंडक्ट करवाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन PG, MPhil, PhD प्रोग्राम्स के लिए। DU एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है NTA के बिहाव पर। DUET कंडक्ट करवाती है ये वाले एग्ज़ाम साल में एक बार। ठीक है, कैंडिडेट जो एंट्रेंस पास कर लेते हैं वो फिर आगे बढ़ जाते हैं किसके लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं DUET हाईलाइट्स पर। एज पर DUET एग्जाम पैटर्न, द टेस्ट इज द कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे की उसमें इसको रखा जाता है। और फिर आता है द मीडियम ऑफ DUET इज इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि
ये इंग्लिश मीडियम में ही होता है, DOET में, जो PG का या MPhil का PhD का जो भी कर रहे हो। अगर आप इसका कोई और लैंग्वेज का कर रहे हो, तब मतलब साउथ इंडिया की कोई लैंग्वेज है या फिर पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो वाली चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होते हैं, उसके अंदर 400 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क नेगेटिव कटता है और एक अगर सही है तो 4 मार्क्स एक उसके आपको मिलते हैं, ठीक है। DOET सिलेबस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कोर्सेज ऑफर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए DOET की बुक्स भी अलग आती हैं। ओके, DOET का एग्जाम पैटर्न, कैंडिडेट शुड नो द फॉलोइंग DOET 2024 एग्जाम पैटर्न बिफोर अपियरिंग द एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है और ड्यूरेशन जो है 2 घंटे की होती है। मीडियम इंग्लिश वाले जो मैंने आपको ऊपर बताया MCQ बेस्ड होता है और -1 जाता है नेगेटिव में और +4 मिलते हैं पॉजिटिव आंसर में, एक सही आंसर पे। इग्नू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। DU का मैंने आपको बता दिया है, अब हम चलते हैं इग्नू पे। इग्नू की बात है तो PhD प्रोग्राम इग्नू कंडक्ट करवाता है और 3 साल का ये कोर्स है, 6 साल में आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं जिनमें आप जो हो वो अपना PhD का कंप्लीट मतलब देख सकते हो कि मैं इसमें करूँ, इसमें करूँ, इसमें करूँ। ये कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोर्स का बेनिफिट भाई, फुल टाइम कोर्स होता है। इग्नू अपने स्टूडेंट्स को ही अलॉट करती है, भेजती है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। PhD प्रोग्राम इग्नू में बहुत स्पेशलाइज कोर्सेज में ही ज़्यादातर होता है। जैसे अगर मैं जामिया का बताऊं, जामिया में 58 कोर्सेज में PhD आप कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल ही कोर्सेज हैं जिसमें आप PhD कर सकते हैं। ड्यूरेशन 3 से 6 वाली यहाँ पर रखी गई है। करिकुलम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इग्नू PhD इज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू UGC के अकॉर्डिंग पेपर आपको देना होता है। कौन अप्लाई कर सकता है? मास्टर्स वाला बच्चा जिसके 55% आए हों किसी भी मास्टर डिग्री में, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम, वही NEP वाला जो मैंने आपको बताया कि 1 साल मिनिमम 55% से आपको पास होना चाहिए, तब जाकर ओवरऑल आपकी 75% बन पाएगी, ठीक है। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये निकला था कि 63% 1 साल में होना चाहिए, तभी आप लोग पास होते हैं। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम PhD प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए एंट्रेंस देना मैंडेटरी है। ये नहीं कि आपने मास्टर्स कर लिया तो आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एप्लीकेंट स्कोर इतने इतने इतने, एग्जामिनेशन इज़ ये मतलब इग्नू PhD का आप PhD के अलावा भी UGC नेट या JRF देकर भी कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। स्टूडेंट जो EWS SC ST NC OBC वाले या PWD कैटेगरी के हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलता है इग्नू के अंदर। 5% सीट डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और मैंडेटरी है हर स्टूडेंट को एंट्रेंस क्लियर करना और इंटरव्यू देना, ठीक है। इग्नू PhD का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये आपको यहाँ पर मैंने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना अगर आपको करवाना है तो। अभी तो इग्नू में 20 सितंबर PhD की एडमिशन की लास्ट डेट है, बाकी फिर आगे जब निकलेगी वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको पर्सनली यही बोलूँगी कि आपका बुक आती है, आप बुक ले लो, उसको पूरा चार्ट लो, वो कर ली तो आपका नाम आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। जो हम दिमाग पर लगाएं सिर्फ वही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एज लिमिट? एज लिमिट कोई नहीं है PhD करने के लिए। अगर आप कोई भी एज के हो, आप हज़ारों कोर्स कर चुके हो, आपकी उम्र 40-45 हो गई है, आप तब भी PhD कर सकते हो इग्नू से, इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इग्नू पे अ स्टिपेंड टू PhD स्टूडेंट स्टिपेंड होती है सैलरी, ठीक है। थोड़ी से अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चे की नॉलेज को भी देखा जा सके। तो जी हाँ, ये करते हैं PhD वाले स्टूडेंट्स और इनको दिए जाते हैं 8,000 पर मंथ PhD वालों को, ठीक है। जब आपका ईयर बढ़ता जाता है तो आपका पैसा भी बढ़ता जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ PhD कर रहे हो, PhD ही कर रहे हो। इग्नू में PhD का कोर्स एक मतलब अगर एक मैं कोई स्पेशलाइज कोर्स बोलूँ जैसे डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो इसकी 1 साल की फ़ीस 16,000 या 17,000 है,
ठीक है। बाकी असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ वो इग्नू से ही प्रोवाइड होते हैं। एलिजिबिलिटी सभी की है, मास्टर्स डिग्री में 55% रेलेवेंट है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर ये दे दिया गया है कि आप ये करने के बाद सिविल सर्विसेज में, मेडिकल रिसर्च सेंटर में, पब्लिक हेल्थ के लिए, कंटेंट प्रोडक्शन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लेक्चरर बन के बैठो, लेक्चरर के करने के बाद भी इन सब की बहुत वैल्यू होती है, वो भी कर सकते हो। एडमिशन अवेलेबिलिटी 2024-25 के फॉर्म जब रिलीज़ होंगे बता दिए जाएंगे। www.ignu.ac.in ऑफिशियल साइट है, उस पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये कि मैथडोलॉजी में इतना, और जो हमारा चूज इन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 50% और उसमें 50%, मिलाकर 100 क्वेश्चंस आपकी होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ भी नहीं होती है इन इग्नू। ठीक है, असाइनमेंट्स जो है उसमें 30% एटलीस्ट आपको मार्क्स गेन करने होते हैं, और अगर आपने और अच्छे करे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस होता है। ठीक है, कोर्स डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। पर पर्सनली मैं आपको बताऊंगी कि एड्रेस, ईमेल आईडी, एड्रेस और फ़ोन नंबर का कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट विजिट करना, मैदानगढ़ी साकेत में है। इस यहाँ पर कैसे पहुँचना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आपको जाना हो तो वहाँ से आप देख कर जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जामिया की। तो जामिया का इतना झमेला नहीं है, डायरेक्ट आपका वही है कि आपको मास्टर्स के बिहाव पर पीएचडी का एंट्रेंस देना है, अगर आपको पीएचडी करना है तो। ये बात याद रखना, ये वीडियो पीएचडी पर ही है। जेआरएफ और यूजीसी का मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको 55% चाहिए। जामिया के ये कोर्सेस हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी का, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का पीएचडी का सारा, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो जामिया का जब भी फॉर्म रिलीज़ होते हैं कुछ है तो वो तो आप नियर बाय साइबर कैफ़े से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट क्रिएट होता है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ या फिर अपने जूनियर्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि इन स्टूडेंट्स को ये पता लगे कि अगर मैं ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स ले आता या ले आती हूँ तो मैं उसको पीएचडी के लिए एलिजिबल खुद को कर पाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।